हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 25 दिसंबर सुबह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और हमारा पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? हरियाणा, बिहार, मणिपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? ये बने ऑप्शन 2 राइट आंसर है बिहार के। क्या है? आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल, ठीक है जी, बिहार का राज्यपाल गवर्नर नियुक्त किया गया है। वही बात करें तो इनके साथ साथ और किन को नियुक्त किया गया है? क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से क्या है, हाल ही में कई राज्य में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। उनमें है 5 राज्यों के अंदर, ठीक है 5 राज्यों के अंदर हाल ही में राज्यपालों की नियुक्ति की गई। उनमें क्या है? एक तो है बिहार, ठीक है जी, बिहार का किसे बनाया गया है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है जी, आरिफ मोहम्मद खान। एक तो ये हो गए हमारे। दूसरा कहाँ का बनाया गया बताओ जी? दूसरा है बनाया गया है केरल का। केरल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को, ठीक है जी, आर्लेकर को। और तीसरा कहाँ का बनाया गया है? ये बनाया गया है मिजोरम का। मिजोरम का किसे बनाया गया है? मिजोरम का हमारे सेना प्रमुख थे जो पूर्व पूर्व सेना प्रमुख है जो हमारे विजय कुमार सिंह को, विजय कुमार सिंह को, ठीक है जी, मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर का नया राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। पांचवा कौन सा राज्य है? पांचवा राज्य है एक तो हो गया बिहार, ठीक है जी, बिहार का हो गया। दूसरा हो गया हमारा बिहार के पूर्व राज्यपाल केरल का बनाया गया। इनको नौसेना प्रमुख है जो हमारे पूर्व सेना प्रमुख है मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किया गया, ठीक है जी। और मणिपुर का किसे कुमार नियुक्त किया गया? अजय कुमार भल्ला को, ठीक है जी। और पांचवा कौन है? पांचवा है उड़ीसा। उड़ीसा का किसे बनाया गया? हरि बाबू कम्बमपति को, ठीक है जी, हरि बाबू कम्बमपति को, ठीक है जी, को मिजो क्या है, उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये पहले कहाँ के थे? बात की जाए तो हरि बाबू कम्बमपति कहाँ के थे? ये थे मिजोरम के, ठीक है। अब इनको क्या नियुक्त किया गया? उड़ीसा का, ठीक है। मणिपुर का अजय कुमार भल्ला जी को, ये कौन थे? ये थे पूर्व केंद्रीय गृह सचिव। वहीं मिजोरम का किसे पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। केरल का राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को नियुक्त किया गया है। और बिहार का आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कि उड़ीसा के मौजूदा जो राज्यपाल थे रघुबर दास, इनका जो है इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये है पांचों राज्यों के प्रमुख, ठीक है, गवर्नर जिनको नियुक्त किया गया है। आगे है जी, हाल ही में कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त किए गए हैं? किनको नियुक्त किया गया बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य? संजय कौल, जॉन पाल्मसन, फातिमा फैसल हवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किसको नियुक्त किया गया है? भारत में से किसको नियुक्त किया गया है? भारत के हाल ही में भारत में से, ठीक है जी, भारत में से किसे बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय का सदस्य नियुक्त किया गया है? राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 संजय किशन कौल जी को, ठीक है। संजय किशन कौल को भारत की ओर से बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगर बात करें ये कौन है? ये हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, ठीक है जी, ठीक है। ये और कहाँ पर रहे हैं? ये दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। इनको क्या है,
इनको हाल ही में क्या है, इनको बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इनके साथ और कितने 9 जजों की बहरीन में नियुक्ति की गई है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य के रूप में। किन किन की गई है ये आगे बात कर लेते हैं। किन किन की गई है, मलेशिया से मैरीलिम थियाम कोई, ठीक है, यूके से सर विवियन रामसे की, हाईटेक शिन है जो दक्षिण कोरिया के उनकी, नीदरलैंड के हैंक सिनीजर्स की, ठीक है, सिंगापुर के जूठिट प्रकाश की, और फातिमा फैसल हुबैल है बहरीन की। इनकी नियुक्ति की गई है। डिटेल में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे संजय किशन कौल को बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। संजय किशन कौल क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उनके साथ ही 9 जजों की नियुक्ति की गई। इनमें बहरीन के जन पाल्सन को अध्यक्ष और सर यूके के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्या है आगे और जज जो नियुक्त किए गए हैं वो है मलेशिया के हैं मैरीलिम थियाम सुआन, ठीक है, यूके के हैं सर विवियन रामसे, हाईटेक शिन है दक्षिण कोरिया के, ठीक है जी, नीदरलैंड के हैंक स्नीजर्स हैं, ठीक है, सिंगापुर के जुटित प्रकाश जी हैं, और फातिमा फैसल हुबैल है बहरीन के। इनको भी क्या है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय का सदस्य नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा छूट को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया है? सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा बढ़ाया गया? ये बढ़ाया गया मलेशिया के द्वारा। मलेशिया के द्वारा क्या हाल ही में भारत और चीन के नागरिकों के लिए क्या है वीज़ा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है, ठीक है जी। यह कब तक जारी रहेगा? यह रहेगा 31/12/2026 तक, ठीक है, 26 तक जारी रहेगा। इससे क्या है भारत और चीनी नागरिकों को मलेशिया के अंदर 30 दिनों तक वीज़ा मुक्त प्रवेश मिल सकेगा, ठीक है जी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मिजोरम के अंदर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आर्थिक विकास में योगदान करना, ठीक है, क्या है मलेशिया के आर्थिक विकास हो सके, ठीक है, उसमें योगदान के लिए, ठीक है, मलेशिया की वैश्विक क्या है वैश्विक पर्यटन, ठीक है जी, अपील को मजबूत करने, ठीक है, और मलेशिया के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है वीज़ा छूट के साथ साथ मलेशिया ने यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है मलेशिया सरकार ने भारत और चीनी नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी। भारत और चीनी यात्रियों के लिए अब 31 दिसंबर 26 तक मलेशिया में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य क्या है? मलेशिया में पर्यटन आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और साथ ही विजिट मलेशिया 2026 अभियान की तैयारी करना है। मलेशिया की यह पहल न केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए की गई है, बल्कि यह क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भी है। अब वीज़ा छूट की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। क्या है? भारत और चीनी नागरिकों को मलेशिया में 30 दिनों तक मुक्त प्रवेश मिलेगा और वीज़ा छूट यह 31/12/2026 तक जारी रहेगी। उद्देश्य क्या इसका? यह नीति पर्यटन को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास में योगदान करने और मलेशिया की वैश्विक पर्यटन अपील को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। सुरक्षा उपाय की बात करें तो यह वीज़ा में के छूट के साथ साथ मलेशिया ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर खुला है? ये खुला है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर क्या है? जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है, ठीक है जी। यह क्या भारत का पहला हो गया, ठीक है, बात करें तो यह भारत का पहला म्यूजियम है जो दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुला है, ठीक है। यह कहाँ पर बनाया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बात की जाए तो यह मुंबई, पुणे, ठीक है जी, हाईवे पर क्या है पारवाड़ी क्षेत्र में बनाया गया। कहाँ पर? पारवाड़ी क्षेत्र के अंदर, ठीक है, के अंदर बनाया गया है।
इसे तैयार करने में लगभग कितने 12 ईयर का समय लगा, ठीक है। और इस पर लगभग कितना खर्च हुआ 400 करोड़, ठीक है, रुपए का खर्च हुआ इसके ऊपर। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? HDFC बैंक, IDFC बैंक, एक्सिस बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किस बैंक ने किया गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा? यह किया है HDFC बैंक ने, ठीक है। ये ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। भारत के अग्रणी निजी जो है बैंक है HDFC बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है जी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है। सौदा कर क्या इतिहास रच दिया है, ठीक है जी। यह क्या है, यह उपलब्धि किसके सहयोग से हासिल की है? HDFC बैंक ने यह उपलब्धि हासिल की है हिंदुस्तान प्लैटिनम ठीक है जी, प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से, ठीक है जी। यह जो है यह उपलब्धि है जो HDFC बैंक ने किसके सहयोग से हासिल की है? यह की है हिंदुस्तान प्लैटिनम गवर्नमेंट यह प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हासिल की है, ठीक है जी। गिफ्ट सिटी में बैंक की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई है जो एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कार्य करती है गिफ्ट सिटी के अंदर, ठीक है जी। जो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IBX पर सदस्यता रखती है। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गुजरात सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा निष्पादित करके इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि बैंक द्वारा हिंदुस्तान प्लैटिनम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हासिल की। हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड एक प्रसिद्ध वैश्विक रिफाइनर और शुद्धता वाली कीमती धातुओं का निर्माता है। भारत सरकार ने क्या हाल ही में गिफ्ट सिटी प्लैटिनम के माध्यम से घरेलू संस्थाओं को अपने जोखिमों से बचाव के लिए सोने की कीमत का अधिकार दिया है। इस अवसर को पहचानते हुए क्या HDFC बैंक गिफ्ट सिटी के भीतर एक मजबूत बुलियन इकोसिस्टम के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। गिफ्ट सिटी के अंदर क्या है, बैंक की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई है जो IBU एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कार्य करती है जो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX पर सदस्यता रखती है। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलर पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? रूस के, ये चीन के हैं या फ्रांस के खिलाड़ी? बताओ जी। टेनिस खिलाड़ी है जो डेनियल सेवलर पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया है, यह है रूस के। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, किसान दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन सा दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को? यह मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार, ठीक है। 24 दिसंबर को कौन है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 23 की बात करें तो 23 को किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। अब 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है, 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। यह त्यौहार क्या है, बच्चों को खास तौर पर इस दिन सांता क्लॉज से चॉकलेट्स, ठीक है, और गिफ्ट्स का इंतजार रहता है। यह क्या है, जो क्रिसमस का त्यौहार है ईसाई धर्म का त्यौहार है, ठीक है जी, ईसाई धर्म का त्यौहार है। इसे सभी धर्म के लोग, ठीक है, इसे सभी धर्म और संस्कृति के लोग बेहद उत्साह से मनाते हैं। यह त्यौहार पहली बार बात की जाए तो कब मनाया गया? 336 में, ठीक है। किसके द्वारा? ईसाई, ठीक है जी, रोमन सम्राट, ठीक है, और रोमन सम्राट, ईसाई रोमन सम्राट और रोमन सम्राट, ठीक है जी, कॉन्स्टेंटाइन ठीक है, के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है, 336 के अंदर। क्रिसमस के दिन लोग क्या अपने घरों को खूबसूरत लड़ियों, कैंडल, क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। आगे डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है, दुनिया भर में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों को खास तौर पर क्रिसमस के दिन अपने सांता क्लॉज से मिलने वाले चॉकलेट्स और गिफ्ट्स का इंतजार रहता है। यह पर्व ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन लोग के अपने घरों में खूबसूरत लाइट्स, कैंडल और क्रिसमस ट्री से सजाते हैं।
यह ईसाई धर्म का त्योहार है और इसे सभी धर्म के लोग और संस्कृति के लोग बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। यह त्यौहार क्या है, पहली बार ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 336 में मनाया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? फिनलैंड, अमेरिका, चीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन रहा है जी? अमेरिका। अमेरिका क्या हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन। हाल ही में किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है? किसे मिला है जी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार? डॉक्टर एस जयशंकर जी को, शिवराज सिंह चौहान को, पीयूष गोयल को या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको मिला ये मंत्री? हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को क्या है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है।